आरएसएस के खिलाफ राहुल गांधी क्यों उगल रहे जहर। आचार्य प्रमोद ने राहुल पर निशाना साधकर की ओवैसी की तारीफ। राहुल और ओवैसी में से कौन नहीं करता देश के बाहर जाकर देश की बुराई। तो ऐसे में आपको बता दें कि अमेरिका दौरे पर गए लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने टेक्सास में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में प्यार, सम्मान और विनम्रता गायब है। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस का मानना है कि भारत एक विचार है और हमारा मानना है कि भारत विचारों की बहुलता है। हमारा मानना है कि इसमें सभी को शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए, सपने देखने की अनुमति दी जानी चाहिए, जाति, भाषा, धर्म, परंपरा, इतिहास की परवाह किए बिना उनको जगह दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा ये लड़ाई है, चुनाव में लड़ाई अब चरम पर पहुंच गई जब भारत के लाखों लोगों को स्पष्ट रूप से समझ गया कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के संविधान पर हमला कर रही है, क्योंकि जो भी मैं आपसे कह रहा हूं वो राज्यों का संघ है, भाषाओं का सम्मान है, धर्मों का सम्मान है, परंपराओं का सम्मान है, जाति का सम्मान है। आरएसएस का उन्होंने कहा कि आरएसएस का कहना है कि कुछ राज्य दूसरे राज्य से कमतर है, कुछ भाषाएं दूसरे भाषाएं से कमतर है, कुछ धर्म दूसरे धर्मों से कमतर है, कुछ समुदाय कुछ दूसरे समुदाय से कमतर है। हर राज्य का अपना इतिहास, परंपरा है। आरएसएस की विचारधारा तमिल, मराठी, बंगाली, मणिपुरी ये कमतर भाषाएं हैं और इस बात को लेकर लड़ाई है। ये लोग यानी आरएसएस भारत को नहीं समझते हैं। और राहुल गांधी के आरएसएस को लेकर दिए गए बयान पर अब आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो कि कांग्रेस के पूर्व नेता है, उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि अगर राहुल गांधी को जो चीजें अगर पसंद आ रही हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से देश के बाहर जाकर बयान देते हैं, उन्हें अब आदत सी हो गई है कि देश के खिलाफ जाकर विदेश में बोलने की। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से राहुल गांधी की तुलना की और कहा कि ओवैसी कभी बाहर जाकर देश के खिलाफ नहीं बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी की आदत सी हो गई है। यही नहीं, राहुल गांधी ने जो बयान दिया था चीन को लेकर, उसे लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर चीन की नीति उन्हें ज्यादा पसंद है तो फिर वो उनके लिए काम क्यों नहीं करते हैं। तो अब ऐसे में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने इस मामले को लेकर उन पर पलटवार किया। उन्होंने कहा राहुल गांधी को विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलने की आदत है। वो इस देश के पहले ऐसे नेता है जो विदेश जाकर अपने देश के खिलाफ बोलते हैं। पूरी दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं जो अपने देश की बुराई विदेश में जाकर करता हो। प्रमोद कृष्णन ने कहा कि जब भी कांग्रेस सांसद बाहर से भारत जाते हैं, उनका एजेंडा यही है कि वो भारत के खिलाफ बोलते हैं। चाहे वो अमेरिका जाए, ब्रिटेन जाए, खाड़ी के देशों में जाए, इटली जाए, जहां भी जाए, कभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही बोलते हैं। कभी आरएसएस को निशाना बनाते हैं। वो आरएसएस को निशाना बनाते बनाते भारत की संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म के खिलाफ बोलने लगते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने आरएसएस से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि वह चीन के साथ है या भारत के। अगर उन्हें चीन की नीति अच्छी लगती है तो उनको चीन जाकर राजनीति करनी चाहिए। मैं राहुल गांधी के ऐसे बयानों से बहुत हैरान हूं। असदुद्दीन ओवैसी भी देश के बाहर जाकर देश के खिलाफ नहीं बोलते। ओवैसी देश के बाहर देश के साथ खड़े रहते हैं, वो कभी बाहर देश का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के बाहर जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं। पश्चिमी देशों का उत्पादन केंद्र चीन में बन जाने को लेकर राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक 10 साल राहुल गांधी की सरकार रही। देश की जनता को गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या राहुल गांधी वाकई इस देश के नेता हैं या वो इस देश के खिलाफ है। देश को यह भी तय करना चाहिए कि वह देश के साथ है या देश के खिलाफ है। इस विषय पर देश की जनता, कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि जिन्होंने देश के उत्थान और एकता के लिए बलिदान दिए, उनके लिए कैसा रवैया रखना चाहिए। ये बहुत ही चिंतन का विषय है, साथ ही चिंता का भी विषय है। श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णन यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अमेरिका में यह भी बताना चाहिए था कि क्या देवता की परिभाषा में केवल वो फिट बैठते हैं। राहुल गांधी को खुद ये लगता है कि वो खुद एक दैवीय पुरुष है, वो खुद को देवता मानने लगे हैं। और अगर ऐसा है तो उन्हें बताना चाहिए कि वो कौन से भगवान के कौन सा अवतार है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि भगवान के कुल 10 अवतार होते हैं, जिनमें 9 हो चुके हैं। एक कल्की का अवतार अभी होना है। राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए कि कहीं वो यही बचा हुआ अवतार तो नहीं है और अभी तक छिपे बैठे हो, उन्होंने इसके बारे में किसी को बताया ना हो। इसके अलावा इस देश भर पे लगभग 60 साल कांग्रेस की हुकूमत रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, ये सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के थे। इसके बावजूद राहुल गांधी की समझ में यह आज आया कि उनकी समझ में ये तब क्यों नहीं आया था। प्रमोद कृष्णन ने कहा कि आज भी इनकी जिन राज्यों में सरकार है, वहां उनको हर घर में नौकरी दे देनी चाहिए। वो तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी खत्म कर दें। राहुल गांधी के ऊपर एक कहावत फिट बैठती है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और।
वहीं राहुल गांधी ने जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस पर तंज कसते हुए बयान दिया था, उसके जवाब में अब गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि एक गद्दार आरएसएस को नहीं समझ सकता है। राहुल गांधी की आलोचना का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर उनकी दादी से आरएसएस की भूमिका के बारे में पूछने की कोई तकनीक है तो उन्हें ऐसा करना चाहिए या इतिहास के पन्नों में झांकना चाहिए। आरएसएस को सही मायने में समझने के लिए राहुल गांधी को कई जन्मों की जरूरत होगी। एक देशद्रोही आरएसएस को नहीं समझ सकता है। जो लोग देश की आलोचना करने के लिए विदेश जाते हैं वो इसके सार को नहीं समझ सकते। और क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का, जरा खुद सुनिए। एक गांव की कहावत है, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की, सिखों का कत्लेआम किया और वो आज पाठ पढ़ाने चले हैं, तो मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज़्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है। वो तो कह रहे थे कि 400 सीट हम लेंगे, लिख के देता हूँ। कहाँ गया 400 सीट? इतना थेथर कोई देश में, इतना थेथर राजनीतिक नहीं मिल रहे। जो तीसरी बार चुनाव में 99 नहीं पार कर पाए, 400 लिख रहे थे हमारी सरकार बनेगी, 300 आना तय है, 300 आना लिख देता हूं। कहां गया? इसलिए इस थेथरोलॉजी का जवाब नहीं हो सकता। इसलिए इनके जब प्रश्नों का जवाब देना बिलो द बेल्ट अपने आप को ले जाना है। लेकिन एक अंतिम जीत की बात की, सब कुछ मैं तो कहा ना कि ये इनकी जुबान, अब इनके जुबान की जवाब देने के लिए बिलो द बेल्ट जाना पड़ेगा। वो एलओपी हैं, हम तो कुछ दिन लिहाज करेंगे, लेकिन जो आदमी 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी को रसातल में पहुंचा दिया, और जो नरेंद्र मोदी आज पूरी दुनिया पूछ रहा है और तीसरी बार सरकार में आया और उनकी दादी से अधिक वोट लेके आया। दादा, ओबीसी का एक सवाल है क्योंकि सरकार पर लगातार, अरे उस राहुल का जवाब देना मूर्खता से बाहर। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी केवल भारत को बदनाम करने के लिए विदेश यात्रा करते हैं। वो इस जिंदगी में कभी भी आरएसएस को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि यह भारत के मूल्य और संस्कृति में निहित है। वह इस मामले को लेकर राहुल गांधी के बयान पर जो है बीजेपी के नेता जगदम्बिका पाल का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कहना है इनका, जरा सुनिए। दुनिया में एक गैर जिम्मेदार नेता होंगे कि देश के नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भारत की आलोचना कर रहे हैं। भारत का क्रिटिसिज्म, उनको जितनी आलोचना करनी हो भारत की पार्लियामेंट में करें, भारत के अंदर करें। आज ये बात सच्चाई है कि पिछले 10 वर्षों के पहले दुनिया में भारत की टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में गिनती होती थी, और आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर पिछले 10 वर्षों में टॉप 5 इकोनॉमी में आए हैं, 2027 में टॉप 3 इकोनॉमी में जाने की बात कर रहे हैं। उस समय जैसे लगता है चाइना के एजेंट के रूप में काम कर रहे हों। जिस तरह से पाकिस्तान की, चाइना की सबकी तारीफ़ करते हैं, भारत की अपने मुल्क की, अपने देश की बुराई करते हैं। भाई, आप नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो भी मुझे कहना हो, मुझे गालियां भी देनी हो तो आप भारत में दीजिए, लेकिन भारत के बाहर जा कर के आप भारत का अपमान कर रहे हैं, ये देश को शर्मसार कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मानसिकता ही ऐसी हो गई है कि वो बाहर जाकर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते थे, अब देश के खिलाफ बोलने लगे हैं, और वो इस तरीके के बयान जो है जानबूझ कर देते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और वो क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बाहर जाकर इस तरीके का बयान देकर। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।